एडुटेरिया द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक से आज हम लोग विज्ञान के स्मरणीय तथ्य एवं विविध के कुछ जो है उसके स्मरणीय तथ्य को देखेंगे। यह 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न सहित एक बुक है जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के साथ सभी विषयों का वन लाइनर फॉर्म ऐड किया गया है जो आने वाली आपकी सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। ये स्टेट, पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत उपयोगी है। और इसकी विशेषता यह है कि यह एनसीईआरटी पर आधारित है। तो चलिए आज हम लोग इस पुस्तक से स्मरणीय तथ्यों को देखते हैं, जिसमें विज्ञान के स्मरणीय तथ्य से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला है, न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है तो जड़त्व के नियम के नाम से। न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो पहला नियम से। किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? पहला नियम से। और न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो दूसरा नियम से। देखिए, पहले नियम से जो आपको बल की परिभाषा प्राप्त होती है, जबकि दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। प्रमुख ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरणों के बारे में पढ़ते। एक तरफ उपकरण का नाम और एक तरफ ऊर्जा का रूपांतरण। तो माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनेमो आपको क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। और विद्युत मोटर आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल क्या करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल। जी का मान होता है, कैपिटल जी का मान आपको होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए, कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जबकि स्मॉल जी का मान होता है आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है, जबकि इसका न्यूनतम मान कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है। इसका मान 0 कहाँ होता है? तो केंद्र पर। इन तीनों प्रश्नों को ध्यान से याद रखिएगा। सर्वाधिक ध्रुव पर, न्यूनतम विषुवत रेखा पर और 0 केंद्र पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तोलक एवं उनके उदाहरण। तो एक तरफ उत्तोलक है और एक तरफ उदाहरण है उनसे जुड़े हुए। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैंडपम्प, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक। हैंडपम्प, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक जो आपको प्रथम श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण क्या है? सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया वाहन। सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया वाहन, ये सब जो है आपको द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण है। तृतीय श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण आपको चिमटा है और मनुष्य का हाथ है। चिमटा, मनुष्य का हाथ तृतीय श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण। एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट की। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि सौर मंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सौर मंडल के लिए 42 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा। ध्वनि तरंगे एवं प्रकाश तरंगे क्रमशः उदाहरण है। तो ध्वनि तरंगे जो आपको अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है और प्रकाश तरंग जो आपको अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। क्रमशः दिया हुआ है, तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का। हवा में ध्वनि का वेग होता है तो 332 मीटर पर सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले ध्वनि को कहा जाता है तो अवश्रव्य तरंग। क्या कहा जाता है? अवश्रव्य तरंग। कितने हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को? तो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले ध्वनि को कहा जाता है अवश्रव्य तरंग। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहा जाता है श्रव्य, क्योंकि इसे हम लोग सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को हम लोग सुन सकते हैं, इसलिए कहा जाता है श्रव्य तरंग। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है, क्यों? तो अपवर्तन के कारण। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है अपवर्तन के कारण। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है तो पारसेक, और 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष।
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक और 1 पारसेक बराबर है 3.26 प्रकाश वर्ष। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ता है, उसका जो है लंबाई बढ़ जाता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि के द्वारा। गैसों में द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल गर्म होता है, तो संवहन विधि द्वारा जो है वायुमंडल गर्म होती है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का। हीरे का चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका आदि बनने का कारण है पूर्णांतरिक परिवर्तन। अगर हीरे में का चमकना, कांच में दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका आदि बनने का कारण पूछा जाए तो उसका होगा आंसर पूर्णांतरिक परावर्तन। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का यूनिट, मात्रक का इंग्लिश होता है यूनिट, उसका मात्रक है डायोप्टर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर हम लोग कोई चीज़ स्पष्ट देखते हैं। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बायफोकल लेंस का, जबकि अबिंदुकता के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस का। और दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु। और निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है आपको अवतल लेंस का। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है। और जीवाश्मों की आयु, प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेटिंग द्वारा। देखिए यूरेनियम डेटिंग और कार्बन डेटिंग दोनों को क्लियर रखिएगा। कार्बन डेटिंग से जीवाश्मों की और यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसके छड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो बोरोन एवं कैडमियम के छड़ों का जो है प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए। किसके छड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो बोरोन एवं कैडमियम का। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट एवं भारी जल का जो है रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का। अब भौतिक राशि में उसके एसआई मात्रक तथा संकेत को हम लोग देखेंगे। एक तरफ भौतिक राशि है, फिर से एसआई मात्रक है और संकेत है। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है और संकेत एम होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम और संकेत केजी। समय का सेकेंड एस से डिनोट करते हैं। ताप का केल्विन होता है और इसका संकेत कैपिटल के होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको एम्पियर होगा और इसका संकेत जो होता है कैपिटल ए होता है। जबकि ज्योति तीव्रता का आपको यूनिट जो है कैंडेला है और संकेत इसका सीडी होता है। पदार्थ का परिमाप का यूनिट आपको मोल होता है और एमओएल मोल से इसे डिनोट करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, स्मरणीय तथ्य में खोज एवं वैज्ञानिकों के नाम। मतलब किस चीज़ की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो एक तरफ खोज है, एक तरफ वैज्ञानिक है। तो परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने किए थे। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैकुरल। रेडियम मैडम क्यूरी। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। देखिए रेडियम जो है मैडम क्यूरी से जुड़ा हुआ है, जबकि सापेक्षता का सिद्धांत जो है आइंस्टीन जी से जुड़ा हुआ है। इन्होंने इसकी खोज की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज जो है आपको आइंस्टीन से दो चीज़ है यहाँ पे, सापेक्षता का सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्वांटम सिद्धांत हम लोग देखेंगे तो मैक्स प्लांक का है। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। एक्स किरणें रोंटजन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे ने किए हैं। और रमन प्रभाव सीवी
रमन के द्वारा किया गया है। रमन प्रभाव सीवी रमन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। लोहे में जंग लगना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। लोहे में जंग लगना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था रोमर ने। किसने? तो रोमर ने। जल का अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 1 नॉटिकल मील जो है बराबर होता है 1852 मीटर, 1852 मीटर के। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है व्यतिकरण। पदार्थ का लघुतम अंश है क्वार्क। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एवोगार्डो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम होता है। नेक्स्ट है, एक आदर्श तरल की क्षयणता होती है 0। ताप बढ़ाने पर द्रवों की क्षयणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। जबकि ताप बढ़ाने पर गैसों की क्षयणता बढ़ जाती है। किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है? तो संवहन विधि में। संवहन विधि में जो है ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है। बर्फ में नमक मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह घटता है गलनांक। तारे के टिमटिमाने का कारण है अपवर्तन। सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाले लालिमा का कारण भी है अपवर्तन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्मरणीय तथ्य में से, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस तो आर्गन है। अक्रिय गैस अगर पूछा जाए तो आर्गन है। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाले अक्रिय गैस हैं तो रेडॉन। रेडॉन अक्रिय गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस हैं जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले तत्व हैं कार्बन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को, जबकि कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड को। कृत्रिम वर्षा हेतु सिल्वर आयोडाइड को। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। प्राकृतिक रबर बहुलक आइसोप्रीन का। लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। कोल गैस मिश्रण है H2+CH4 का। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है CO+N2 का, जबकि आपको जल गैस मिश्रण है CO+H2 का। ध्यान से देखिए, कोल गैस H2+CH4, लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा याद रखिएगा, और प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है CO+N2 का। जल गैस मिश्रण है CO+H2 का। सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट कोयला, जबकि LPG का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। दूध से दही बनना उदाहरण है किण्वन का। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो क्षारीय होती है। हास्य गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। N2। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट जो है हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता आयरन पायराइड्स को। आयरन पायराइड जो है बेवकूफ़ों का सोना है। क्विक सिल्वर पारा को कहते हैं। और मोबाइल फ़ोन के बैटरियों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का प्रयोग। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से और अस्थायी नरम लोहे से। अस्थायी इस्पात से और अस्थायी नरम लोहे से। आधुनिक आवर्त सारणी को हम लोग देखते हैं गुण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इसका क्या इफेक्ट होता है उससे। तो परमाणु के आकार बढ़ता है जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? तो घटता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे परमाणु का आकार। विद्युत धनात्मकता जो बढ़ता है, आयनन ऊर्जा घटता है, जबकि विद्युत ऋणात्मकता घटता है। अब परमाणु का आकार हम लोग देखते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? तो घटता है,
जबकि विद्युत धनात्मकता भी घटता है, आयनन ऊर्जा बढ़ता है और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। एक तरफ प्राकृतिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत है और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है हम उसे देखते हैं। तो नींबू में सीट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सीट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल आपको पाया जाता है, जबकि सिरका में एसिटिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है स्मरणीय तथ्य में पदार्थ और पीएच मान। तो नींबू का पीएच मान क्या होता है, तो 2.2, सिरका का 2.4, शराब का 2.8, मूत्र में 6, दूध का 6.4, लाड़ का 6.5, रक्त का 7.4, समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न कहलाते हैं समस्थानिक। अगर परमाणु संख्या समान हो और भार अलग अलग है तो समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु द्रव्यमान एक समान हो तो समभारिक। अगर क्रमांक भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान एक समान हो तो उसे समभारिक कहते हैं। एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि को शुद्ध किया जाता है तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न उत्प्रेरक एवं उनके प्रयोग। तो एक तरफ उत्प्रेरक है तो लोह चूर्ण का प्रयोग होता है अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में। प्लेटिनियम चूर्ण का प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। निकेल का प्रयोग होता है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में। गर्म एल्यूमिनस का प्रयोग होता है अल्कोहल से ईथर बनाने में। क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग होता है क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में। नेक्स्ट देखते हैं मार्स गैस के रूप में जाना जाता है मीथेन को। मीथेन का सूत्र होता है CH4। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 46%। विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के सामान्य सूत्र हैं, चलिए इन्हें भी देखते हैं। कार्बनिक यौगिक और एक तरफ है समान सूत्र। तो एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है, अल्काइंस का जो है CnH2n-2 होता है, अल्कोहल का CnH2n+2O। हमको लगता है कि अल्कोहल का CnH2n+2OH होता है, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि अल्कोहल का OH होता है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ईथर का CnH2n+2O। अब विभिन्न मिश्र धातु एवं उनके संगठन दिए हुए हैं तो हम इन्हें भी देखते हैं। एक तरफ मिश्र धातु एक तरफ संगठन। पीतल का Cu+Zn, डच मेटल का Cu+Zn, कांसा का Cu+Sn, बेल मेटल का Cu+Sn, गन मेटल का जो है Cu+Sn+Zn होता है। जर्मन सिल्वर का आपको हो जाएगा Cu+Zn+Ni, Cu+Zn+Ni और सोल्जर का Pb+Sn, सोल्जर का Pb+Sn हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं स्मरणीय तथ्य में से विभिन्न पदार्थों के रासायनिक नाम एवं उनके सूत्र। तो एक तरफ पदार्थ का नाम है और फिर रासायनिक नाम है और फिर सूत्र है। तो साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड सूत्र NaCl, बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, धोवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O, कास्टिक सोडा का हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, चिली सॉल्ट पीटर का आपको हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो चिली सॉल्ट पीटर का क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट, सूत्र NaNO3। नेक्स्ट है आपको नाइटर, नाइटर का होगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। विरंजक चूर्ण का हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर और सूत्र होगा CaOCl × Cl, CaOCl × Cl विरंजक चूर्ण का सूत्र हो जाएगा। जिप्सम का हो जाएगा आपको कैल्शियम सल्फेट और सूत्र हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 2CaSO4 × H2O, इसका सूत्र हो जाएगा 2CaSO4 × H2O। संगमरमर का होगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट और सूत्र हो जाएगा CaCO3। नौशादर का होगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, नौशादर का हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। हरा कशिश का फेरस सल्फेट FeSO4 × S7H2O, लूनर कास्टिक का सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। हम लोग स्मरणीय तत्व में से विभिन्न तत्व संकेत एवं उनके अयस्क
का नाम देखते हैं। कॉपर का Cu और अयस्क होता है क्यूप्राइट मैलेकाइट। टीन का संकेत Sn कैसीटेराइट। सीसा का होगा Pb और अयस्क हो जाएगा गैलेना। तो सीसा का आपको संकेत क्या होगा, Pb और अयस्क गैलेना। सिल्वर का Ag और अयस्क हो जाएगा अर्जेटाइट। एल्युमिनियम का Al और इसका अयस्क बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम। जिंक का संकेत Zn होता है और इसका अयस्क जो है आपको कैलामाइन और जिंकाइट। लोहा का संकेत Fe और अयस्क सिडेराइट, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। कैडमियम का Cd हो जाएगा और इसका अयस्क ग्रीनोकाइट। क्रोमियम का संकेत Cr और इसका अयस्क हो जाएगा क्रोमाइट। सोना का आपको Au और कैल्वेराइट। त्रिक नियम का प्रतिपादन किया तो डोबेरेनर ने। त्रिक नियम का प्रतिपादन डोबेरेनर ने किया और अष्टक नियम का न्यूलैंड ने किया। अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया। नेक्स्ट देखते हैं स्मरणीय तत्व विटामिन और उनके आविष्कारक। विटामिन के आविष्कारक फंक थे। विटामिन ए का मैकुलन, विटामिन बी का हो भी मैकुलन ही है आविष्कारक थे। विटामिन सी का हॉलकट, जबकि विटामिन डी के हॉपकिंस थे। विटामिन डी के हॉपकिंस थे। विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोगों को अब देखते हैं। एक तरफ वायरस जनित रोग है, फिर बैक्टीरिया, फिर प्रोटोजोआ। तो पहले वायरस वाले सारे रोगों को हम लोग देख लेते हैं। रेबीज, एड्स, चेचक, जुकाम। ये रेबीज, एड्स, चेचक, जुकाम ये जो है वायरस से होने वाले रोग हैं। खसरा, पोलियो, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं। रेबीज, एड्स, चेचक, जुकाम, खसरा, पोलियो, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा और मरासमसी। हम लोग बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को अब देखते हैं। तो प्लेग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड, टेटनस, निमोनिया, तपेदिक, डिप्थीरिया ये सब जो है बैक्टीरिया से होता है। और प्रोटोजोआ से डायरिया, मलेरिया, पायरिया, फाइलेरिया, निंद्रा रोग, फुफुंद, पेचिस, कालाजार, दमा ये सब जो है आपको प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सबसे बड़ी कोशिका है तो तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र। और सबसे छोटी है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को। किसे, तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है 24। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या होती है 33। कशेरुकों की संख्या 33। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय होता है 23 सेकंड, लगभग 23 सेकंड। सामान्यतः मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है तो मुख से। मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपको पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को कहते हैं टेंडन। अस्थि एवं अस्थि के जोड़ को कहते हैं लिगामेंट्स। अस्थि और मांसपेशी के जोड़ टेंडन और अस्थि के जोड़ लिगामेंट्स कहलाते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाले रोग हैं क्वाशियोरकर एवं मरासमस। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाले रोग हैं रिकेटस। अब विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाले रोग हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो है वयस्कों में होने वाले रोग हैं और बच्चों में रिकेटस। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन है तो बी एवं सी। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई एवं के। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है तो 9.2 किलोमीटर ऊर्जा मुक्त होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है तो 4.2 किलोमीटर। अनॉक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। ऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में।
नेक्स्ट है मादा जनन हार्मोन के उदाहरण है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और नर जनन हार्मोन के उदाहरण है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ये वो मादा जनन हार्मोन के उदाहरण कौन कौन थे? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये मादा जनन है फीमेल, और नर जनन हार्मोन के उदाहरण है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल है एसिटाबुलेरिया, जबकि सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल है आपको मैक्रोसिस्ट्स। सबसे छोटा गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? तो शैवाल में सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है। नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया को। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को कहा जाता है क्रायोफाइटिक शैवाल। पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है पुमंग। पुष्प का मादा जनन भाग क्या कहलाता है? तो जायांग। पुष्प का जनन अंग है पुष्प। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है लिथोफाइट्स। बालू में उगने वाले पौधों को कहा जाता है सेमोफाइट्स। रेगिस्तानी क्षेत्र में उगने वाले पौधों को कहा जाता है एरिमोफाइट्स। दलदल में जो उगने वाले पौधे हैं उसे कहा जाता है हीलोफाइट्स। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है ऑक्जिलोफाइट्स। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को ऑक्जिलोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पेरेनकाइमा उत्तक के कार्य हैं। पेरेनकाइमा उत्तक के कार्य है पौधों में भोजन को संचित करना। कालेनकाइमा उत्तक के कार्य है पौधों को लचीला बनाना, जबकि स्क्लेरेनकाइमा के कार्य है पौधों को कठोर बनाना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है लाल रंग के प्रकाश में। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण। शरीर के भीतर रक्त का थक्का ना बनने देने वाला प्रोटीन है हिपेरिन, और रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजिन। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा प्रोटीन अनिवार्य है? तो फाइब्रिनोजिन। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था डब्ल्यू वाटसन द्वारा। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया गया था डब्ल्यू वाटसन द्वारा, और जीन शब्द का प्रयोग किया था जोहानसेन के द्वारा, और कोशिका शब्द का रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं ग्रंथि एंजाइम और उसके प्रतिक्रिया के बाद क्या बनता है। तो जठर रस जो ग्रंथि है इससे आपको एंजाइम पेप्सिन स्रावित होता है, और इसकी प्रतिक्रिया के बाद बनता है पेप्टोस, जबकि रेनिन से कैल्शियम पैराक्सीनोट। अग्नाशय रस से आपको ट्रिप्सिन, और इसके प्रतिक्रिया के बाद बनता है पॉलीपेप्टाइड्स, और लाइपेज से वसा एवं ग्लिसरॉल। लार ग्रंथि से एंजाइम एमाइलेज निकलता है जो प्रतिक्रिया के बाद शर्करा बनाता है टाइलिन जो है आपको, और माल्टेज ये भी होता है, और माल्टोज और ग्लूकोज में प्रतिक्रिया स्वरूप बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पीत स्रावित होता है यकृत से। पीत जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। इंसुलिन में अल्प स्रवण से होने वाले रोग है मधुमेह। इंसुलिन के अतिश्रवण से होने वाले रोग हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन की खोज की थी वेटिंग एवं वेस्ट ने, और मधुमेह दिवस मनाया जाता है आपको 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं, और इसकी क्रियात्मक इकाई आपको नेफ्रॉन होती है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के संयोग से आपको सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज जो है लैक्टोज का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखते हैं मोनोसेकेराइड का उदाहरण है ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज। डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल माल्टोज सुक्रोज एवं लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड का जो उदाहरण है स्टार्च एवं ग्लाइकोजन है। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर ब्लड समूह ओ है, और यूनिवर्सल रिसिप्टर रक्त समूह जो है आपको ए बी है। ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, ए बी यूनिवर्सल रिसिप्टर रक्त समूह है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन का विलियम हार्वे। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब हम लोग विभिन्न खाद्य पदार्थों में होने वाले रोग एवं उनके वाहक को देखते हैं। धान में खैरा होता है, इसके वाहक जिंक है। आम में लिटिल लीफ और इसके वाहक जिंक। मटर मार्स और मैग्नीज इसके वाहक है। नींबू में लिटिल लीफ होता है और कॉपर जो इसका वाहक है। और नींबू में आपको डायबेक भी होता है और इसका भी वाहक कॉपर ही होता है। नेक्स्ट है पौधे के विभिन्न भागों तक भोज्य पदार्थ का वाहक होता है। तो विभिन्न भागों तक फ्लोएम जो है भोजन पहुंचाता है, और पौधे के विभिन्न भागों तक जल का वाहक होता है जाइलम।
लीवर में संचित विटामिन होता है विटामिन ए। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो जो फिश होते हैं उसके यकृत तेल में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से, और रक्त दाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि से। एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट में। कहाँ? तो लिम्फोसाइट में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण का। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति हैं। हार्ट का जो सफल प्रत्यारोपण डॉक्टर पी वेणुगोपाल किए थे। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है आपको वैसेक्टोमी, और महिलाओं की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी पुरुषों की, ट्यूबेक्टॉमी महिलाओं की। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक एवं शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्तियों का पीला रंग होने का कारण कैरोटीन है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वप्नों के अध्ययन को कहा जाता है ओनिरोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है कैलोलॉजी। मानव के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है जिर्नेटोलॉजी। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुषों के क्रोमोसोम पर। पौधे के विभिन्न कुल एवं उनके नाम अब हम लोग देखते हैं। एक तरफ कुल है, एक तरफ पौधे का नाम है। सोलेनेसी कुल के पौधे आलू, बैंगन, टमाटर और मिर्च हैं। क्रूसीफेरी कुल के जो पौधे हैं आपको मूली, सलजम और सरसों है। कुकरबिटेसी कुल के तरबूज, खीरा, लौकी और करेला। लिलिएसी कुल के पौधे जो है आपको लहसुन और प्याज हैं। नेक्स्ट है ग्रेमिनेसी कुल के पौधे में आते हैं चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का और ज्वार। और रूटेसी कुल के पौधे में है नींबू, संतरा, बेल। नेक्स्ट है आपको विभिन्न तनों एवं जड़ों का रूपांतरण, तो इनको भी देखते हैं। तना और उदाहरण है, और एक तरफ आपको देखिए दिया है तना का नाम। तो कंद जो है आलू है, और हल्दी और अदरक का हम लोग प्रकंद यूज करते हैं, और प्याज जो है सलकंद है। तना है ये लोग, लेकिन उदाहरण अलग अलग है। शंकु आकार का जो जड़ है वह गाजर का, तुर्की रूप का मूली और कुंभी रूप का चुकंदर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो ऑक्सिन। बोने पौधे को लंबा करने में सहायक हार्मोन है जिबरेलिन्स। पौधे में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। पौधे के वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है एब्सिसिक को। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन के नाम से जाना जाता है तो फ्लोरिजेंस। अब विभिन्न विटामिन रस और उनके रासायनिक नाम एवं उनके कमी से होने वाले रोगों को हम लोग देखते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और इससे होता है जीरोपैथेलमिया। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन और बेरीबेरी। विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन, और इससे रोग होता है त्वचा का फटना। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है आपको नियासिन, और इससे रोग होता है आपको पेलेग्रा। नियासिन नाम है रासायनिक और पेलेग्रा रोग है। विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक अम्ल रासायनिक नाम है, और बाल सफ़ेद होना जो आपका इससे होने वाला रोग है। विटामिन बी6 का पायरिडॉक्सिन एनीमिया।
विटामिन B7 बायोटीन और बालों का गिरना। विटामिन B11 का केमिकल नेम आपको है फॉलिक अम्ल और इससे होने वाले रोग हैं पैचिस रोग। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है आपको साइनोकाबालामिन और इससे रोग होता है पांडु रोग। विटामिन C का जो है रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और रोग जो होता है मसूड़ों का फूलना, इसकी कमी से होता है ये सब रोग। विटामिन D का जो है रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल और इससे होने वाले रोग है रिकेटस बच्चों में। विटामिन B2 का जो है आपको नाम है एग्रो कैल्सीफेरोल और रोग होता है हड्डियों में दर्द। विटामिन D3 का जो है नाम है आपको काले कैल्सीफेरोल और इससे होने वाले रोग हैं बालों का झड़ना। तो नेक्स्ट देखते हैं जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को कहते हैं जीनोटाइप। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम। जीन की कार्यात्मक इकाई है सिस्ट्रॉन। जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है तो सिस्ट्रॉन। उत्परिवर्तन की इकाई है आपको म्यूटॉन। अब पुनः संयोजन की इकाई है रेकॉन। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, अर्धसूत्री जनन कोशिकाओं में। तो समसूत्री कायिक कोशिकाओं में, अर्धसूत्री जनन कोशिकाओं में, जब असूत्री विभाजन जो होता है वह होता है अविकसित कोशिकाओं में। नेक्स्ट देखते हैं पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया तो अर्नेस्ट हैकल ने। अब पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया तो A.G. टॉन्सले ने। यहाँ देखिए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है A.G. टॉन्सले और वहाँ पे जो है आपको पारिस्थितिकी शब्द है, तो दोनों अलग अलग वर्ड हैं, इसमें तंत्र लगा हुआ। तो A.G. टॉन्सले जो है पारिस्थितिकी तंत्र के हैं और अर्नेस्ट हैकल जो है पारिस्थितिकी के हैं। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया तो नॉर्मन मेयर ने। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मेयर ने। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया वाल्टर जी रोजेन ने। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की तो जोसेफ फोरियर ने। और पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने की तो चार्ल्स एल्टन ने। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर रामदेव मिश्र। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं सलीम अली। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं कैलाश शाखला। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं विष्णु लांबा। प्रणब मुखर्जी द्वारा संबोधित है। और नेक्स्ट देखते हैं विविध के प्रश्नों को हम लोग। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1972 ईस्वी में। पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1973 ईस्वी को। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1980 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1986 ईस्वी में। नई वन नीति को लागू किया गया 1988 ईस्वी में। और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 2002 ईस्वी में। NGT की स्थापना की गई 2010 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपको विविध कहीं वन लाइनर है ये। ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया 1987 ईस्वी में। पृथ्वी सम्मेलन रियो आयोजित किया गया था 1992 ईस्वी में। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित की गई 1997 ईस्वी में। भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया 1973 ईस्वी में। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर 73 में और हाथी 1992। अब पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस देख लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। और आपको पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना सिक्किम था 2016 में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई। राष्ट्रीय वन जीव संस्थान स्थित है आपको देहरादून में। टाइलर पुरस्कार का संबंध है पर्यावरण सुरक्षा से। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में। अब ग्रीन हाउस गैस एवं उसका योगदान हम लोग देखते हैं। एक तरफ ग्रीन हाउस गैस है और एक तरफ योगदान है। तो जलवाष्प में 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 to 7%, नाइट्रस ऑक्साइड 1.5%,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन 0.1 से 0.4%। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है भूटान को। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया 1974 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, और भारत रत्न की जो है आपको शुरुआत कब की गई, 1954 ईस्वी में की गई। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति एस राधा कृष्णन है। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी है। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान है। मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय लाल बहादुर शास्त्री हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, तो 1958 ईस्वी में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1958 ईस्वी में। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति विनोबा भावे थे। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी है। यह भारतीय महिला है पहली। और इस पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया। कब, 1965 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1965 ईस्वी में। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप है। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी है। हिंदी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। किसे, तो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। उर्दू भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी को दिया गया। जबकि संस्कृत भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको 2006 ईस्वी में सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया। अंग्रेजी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण 1927 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ किया गया 1880 ईस्वी में। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई 1960 ईस्वी में। एसटीडी सेवा 1960 ईस्वी में। भारत में पिन कोड सेवा की शुरुआत की गई 1972 ईस्वी में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई 1986 ईस्वी में। टेलीविज़न सेवा की शुरुआत भारत में कब हुई, तो 1959 ईस्वी में। भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत की गई 2004 ईस्वी में। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP सेवा की शुरुआत की गई 2011 ईस्वी में। इसी के साथ साइंस और विविध का जो थोड़ा सा पोर्शन था इस वीडियो में कवर हुआ। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एडिटोरिया का नेक्स्ट टॉपिक।